गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 10 का साइंस। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हमें डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका एसिड्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन, देन बेस, देन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। आफ्टर दैट फिजिकल प्रॉपर्टी, देन वी हैव डिस्कस chemical properties of the acid and base, then salts, 6 number pH and its biological importance, then indicator, and last one is washing soda, baking soda, plaster of paris and bleaching powder। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो देखो, इन प्रेजेंट टाइम देयर आर 114 to 115 एलिमेंट्स आर नोन एज। कितने एलिमेंट्स हमें पता है आजकल के टाइम में? 114 to 115। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं इसमें। दीज एलिमेंट्स कंबाइन इन सेवरल वेज एंड गिव टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। देखो, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से कंबाइन होकर और क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जब जितने भी मान लो एलिमेंट्स से कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं एसिड के बारे में। द कंपाउंड और केमिकल सब्सटेंस दैट हैव सोर टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। मान लो कोई भी कंपाउंड है या फिर उस कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा, दैट मीन्स खट्टा होगा, तो क्या बोले जाएंगे कि सभी उसमें एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेमन ले लो, ऑरेंज ले लो, मैंगो, ग्रेप्स। तो देखो, लेमन में भी क्या होता है, खट्टा होता है, ऑरेंज भी क्या होता है, खट्टा होता है, मैंगो भी, ग्रेप्स, ये सभी क्या होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं। देयर फॉर दीज आर द एसिड सब्सटेंस। इसमें मतलब एसिड क्या है, सब्सटेंस जो है प्रेजेंट है। नाउ दिस सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, एसिड प्रेजेंट है, इसके लिए इनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देखते हैं कि इनके टाइप्स कितने होते हैं, किस मतलब जो क्लासिफिकेशन है। देखो, 3 तरह से क्लासीफाइड कम कर सकते हैं एसिड्स को। फर्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ एसिड डिपेंडिंग अपॉन सोर्स फ्रॉम दे आर ऑब्टेन। जहाँ से ये मिलते हैं उनके बेस पे हम क्या इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखो, इसके बेस पे 2 टाइप के एसिड्स होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड वन इज़ इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, मैन मेड एसिड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आगे देखेंगे। नाउ आपका फर्स्ट है तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जान लो, जो भी एसिड क्या हो, प्लांट्स में है, एनिमल्स में क्या हो, प्रेजेंट हो, उसको हम क्या, नेचुरली प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर आल्सो कॉल्ड नेचुरली अकरिंग एसिड। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नेचर में मिलता है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, इंडिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ साइट्रिक एसिड इज़ फाउंड इन द सोर फ्रूट। तो साइट्रिक एसिड जो है कौन से फ्रूट में मिलते हैं, सोर फ्रूट, जैसे कि लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, ग्रेप्स हुआ, मैंगोज हुआ, दीज आर प्रेजेंट इन द सोर फ्रूट्स। लैक्टिक एसिड इज़ फाउंड इन द कर्ड। अब आपको पता ही है लैक्टिक एसिड क्या करता है, किस में होता है कर्ड में। एंड जो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड। जो विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिडिक एसिड। इससे दूसरे भी एग्जांपल है, जैसे टोमेटो में टोमेटो भी क्या होता है, खट्टा होता है ना, क्यों, उसमें भी कौन सा एसिड होता है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसी तरह किसमें, एप्पल में भी क्या होता है, मेलिक एसिड होता है। ये ज़्यादा सोर नहीं होता है, बट क्या है, सोर तो होता है थोड़ा बहुत, इसलिए क्या है, ये भी एक एसिड ही है। ये जो किस में होता है, एप्पल में, मेलिक एसिड। ना सेकंड क्लासिफिक इसका जो है मिनरल एसिड या फिर मैन मेड एसिड। नाउ द एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। देखो, जो एसिड कहाँ से बनते हैं, मिनरल, अर्थ क्रस्ट में से जो मिनरल मिलते हैं, उस मिनरल में से अगर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कोई एसिड बनाते हैं, तो क्या होगा तुम्हारा मिनरल एसिड। एंड और ये क्या है, किसी साइंटिस्ट या तो केमिस्ट द्वारा बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड एसिड भी बोलते हैं। सिंस मिनरल एसिड आर नॉट फाउंड नेचुरली बट आर प्रिपेयर्ड बाय मैन, सो दे आर कॉल्ड द मैन मेड एसिड। क्यों, तो अब तो आप जैसे पता है आपको, मिनरल एसिड क्या है, नेचर में तो मिलता नहीं नेचुरली अपने आप, इसको क्या करते हैं, कोई मैन इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मैन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड है मैन मेड एसिड। नाउ द
द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन एसिड आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो अब ये मिनरल एसिड में या फिर मैन मेड एसिड में तीन इंपॉर्टेंट एसिड कौन कौन से हैं? HCl है, H2SO4 है एंड HNO3। HCl को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। देन HNO3 को हम बोलते हैं यहाँ पे नाइट्रिक एसिड। वेन एन एसिड या फिर कोई भी एक एसिड या फिर एसिड सब्सटेंस, मान लो कोई सब्सटेंस अगर उसमें एसिड प्रेजेंट हो, या तो वो या तो केवल क्या हो, सिर्फ एसिड हो, वो किसको हम क्या करें? इट डिजोल्व इन वाटर। इफ बी डिजोल्व इन वाटर दे इट प्रोड्यूसेस एल हाइड्रोजन आयन। क्या प्रोड्यूस करेंगे? कोई भी एसिड है या फिर एसिड सब्सटेंस को जैसे हम वाटर में डिजोल्व करेंगे H2O में, तो इसमें हमने डिजोल्व किया तो क्या करेगा? वो H+ आयन क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। नाउ दिस हैपन बिकॉज ऑल एसिड कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है। क्यों होता है? क्योंकि कि सभी एसिड क्या कंटेन करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज H+ आयन। देयर फॉर इट डिसोसिएट इनटू वाटर एंड प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन आयन। देखो जैसे एसिड यहाँ पे HCl हुआ, HCl में देखो अब HCl का कैसे हमने यहाँ पे देखो AH+ और Cl- में होता है। आपको कैसे होता है आपको पता ही है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। अब इसको क्या करना है? स्टेबल होना है, तो या तो ये क्या होगा? K में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, K L M N, ऐसे हमने सब सेल देखे थे, 2 8 8 ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे इसको स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2। तो इसके पास कितने हैं बोलो? ये 1 है। या तो क्या करें? 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे के 0 पे क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। या फिर तो बाद में यहाँ पे Cl है। अब Cl के साथ इसको ज्वाइन होना है तो देखो Cl कितना है? 17 होता है एटॉमिक नंबर। अब इसको क्या करना है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, ठीक है। तो अगर इसको स्टेबल होना है तो यहाँ पे 8 आना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। नाउ देयर फॉर इट द क्लोरीन क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन किसको क्या करेगा? या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी इसको दे दे, या तो क्या करे? 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास से ले ले, तो क्या बन जाएगा? ये 18 बन जाएगा। ये तो हाइड्रोजन क्या करता है? ये तो अब 1 इलेक्ट्रॉन तो लेगा तो भी स्टेबल होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो क्या करेगा ये? इसको यहाँ पे ज़रूरत है, अब इसको ये दोनों क्या होंगे? स्टेबल हो जाएंगे। जिसके अगर ये देगा यहाँ पे तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन क्या करता है? डोनेट करता है 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या होता है? स्टेबल बनता है। तो और बनता है तुम्हारा HCl। तो यहाँ पे HCl में क्या होता है? एक H+ और दूसरा Cl-, ठीक है। इन दोनों में ये देखो ब्रेक डाउन हुआ। अब ये जो H+ होता है ये क्या होता है? ये कभी भी इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, और ये हाइड्रोजन आयन कभी भी स्टेबल नहीं होता है H+ में। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे वाटर के साथ देखो रिएक्शन करके क्या करेगा? ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा H3O प्लस। ये देखो H+ H2O दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? H3O प्लस। देखो it is important to note that the hydrogen ion do not exist as H+ ion in any solution, but they attach themselves to water and water molecule to form a hydronium ion। thus यहाँ पे देखो रिएक्शन है H+ H2O gives to H3O प्लस। thus hydrogen ion must always be written as the H+ ion और hydronium ion। हम इसको डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते थे। मान लो यहाँ पे तुम्हारा रिएक्शन था HCl प्लस H2O, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे H3O प्लस प्लस Cl-B, ठीक है। ओके, थोड़ा सा सिस्टम में हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड इन द बेसिस ऑफ उसके स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है? जैसे इट इज़ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर। देखो इसमें स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या हो रहा है? मान लो कोई अगर एसिड है, ठीक है, उसे अगर वो क्या हो रहा है? वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो कितने हाइड्रोजन आयन उसके क्या होते हैं? वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन इसमें डिसॉल्व होंगे उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसके बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेस पे उसको 2 मतलब 2 में डिवाइड किया गया है। फिर देखो 2 टाइप्स हैं इसके, जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा कौन सा है? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ एन एसिड विच गेट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। क्या होगा? ऐसा एसिड जो क्या हो? कम्प्लीटली सभी आयोनाइज हो जाए वाटर में। अगर उसको हम डालते हैं तो क्या करें? सभी के सभी H+ आयन अपने क्या करें? उस वाटर में डिसोसिएट हो जाए। देखो डिसोसिएट कम्प्लीटली इन वाटर, क्या करें? सब पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयन क्या करें? उसमें डिसॉल्व हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो एन एसिड विच गेट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, और हम क्या बोल सकते हैं इसको? डिसोसिएट कम्प्लीटली इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन।
इज़ कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या करेगा, जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, और पूरे के पूरे हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, वो वाटर में डिसोसिएट कर देगा, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे कि देखो हियर HCl कम्प्लीटली आयनाइज इन वाटर एंड सो इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आप HCl लेते हो तो जितने भी इसके H+ आयन है सभी क्या H+, ये जो हाइड्रोजन आयन है क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे सभी के सभी डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, H+ आयन में, वाटर के साथ रिएक्शन करके। ना ऑल मिनरल्स एसिड जैसे कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, ये सभी के सभी मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिसको हम मैन मेड जो इंसानों द्वारा मान लो केमिस्ट या साइंटिस्ट द्वारा बनाए जाते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ओनली वन मिनरल एसिड आर वीक एसिड, एक वीक कौन सा, सिर्फ कार्बोनिक एसिड होता है जो क्या है कि ये मैन मेड है, लेकिन ये क्या होता है कि वीक एसिड है। बाकी सभी मिनरल एसिड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी डेंजरस इवन इन देयर डाइल्यूट फॉर्म। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम उसको डाइल्यूट कर दें तो भी क्या होता है, वो बहुत ही मान लो डेंजरस होता है। डाइल्यूट फॉर्म में क्या होता है, देखो डाइल्यूट एक होता है तुम्हारा कॉन्सनट्रेटेड, दूसरा होता है डाइल्यूट। कॉन्सनट्रेटेड में देखो क्या होना चाहिए, सब्सटेंस से ज़्यादा क्या होना चाहिए, वाटर होना है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या होगा तुम्हारा डाइल्यूट। और कॉन्सनट्रेट में क्या होना चाहिए, सब्सटेंस ज़्यादा होने चाहिए, वाटर का अमाउंट कम होना चाहिए। इसको भी हम आगे देखेंगे, इसका भी एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो वीक एसिड का देखते हैं। एन एसिड विच डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली इन वाटर, मान लो कोई एसिड है उसको अगर हम वाटर में क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा H+ आयन में, ठीक है। तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे, हम वीक एसिड। जैसे देखो डेफिनेशन देख लो, एन एसिड विच डज नॉट आयनाइज कम्प्लीटली इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड इज कॉल्ड अ वीक एसिड। जिस क्या करे, थोड़े अमाउंट में ही क्या करे, अपने H+ आयन हाइड्रोजन आयन को क्या करे, डिसोसिएट करे। ऑर्गेनिक एसिड्स आर, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। लेकिन कुछ एसिड ऐसा भी होता है जो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है। तो देखो एसिडिक एसिड CH3COOH और साइट्रिक एसिड, ये सभी दोनों के दोनों कैसे हैं कि ये वीक एसिड है। लेकिन यहाँ पे कार्बोनिक एसिड ये क्या है, मिनरल एसिड है, लेकिन और मिनरल एसिड है बट क्या है, ये भी एक वीक एसिड है। ये क्या है, एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। द डाइल्यूट फॉर्म ऑफ वीक एसिड इज क्वाइट सेफ। अब अगर वीक एसिड है कोई, उसको डाइल्यूट हम मान लो अगर डाइल्यूट बनाते हैं उसको, तो क्या होता है, वो सेफ होता है, मान लो नुकसान नहीं करता है, डेंजरस नहीं होता है। नाउ थर्ड पे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर कंटेंट इन एसिड। मान लो अगर कोई एसिड में वाटर कंटेंट कितना है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एसिड को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि इट इज़ द एसिड दैट हैज़ मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। अब कोई एसिड है मान लो, ठीक है, उसमें वाटर का अमाउंट अगर क्या हो, उस एसिड से ज़्यादा हो तो क्या होगा, वो तुम्हारा डाइल्यूट एसिड होगा। नाउ कॉन्सनट्रेटेड एसिड में क्या होता है, इट इज़ द एसिड दैट हैज़ लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। अब मान लो कॉन्सनट्रेट कोई एसिड है, ठीक है, उसमें क्या हो, वाटर का जो ये रेशियो है ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगा तुम्हारा वीक एसिड। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप की हमने क्लासिफिकेशन देख, पहले इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा कि एसिड के बारे में, एसिड का इंट्रोडक्शन देखा, फिर देखा हमने इसका क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन में देखे, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे बेस के बारे में पढ़ेंगे, बेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एसिड के मान लो किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आगे, और भी दूसरे वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक सब्सक्राइब क्या करते रहो, अपने दोस्तों को शेयर करते रहो, ठीक है। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू।